सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे हम एजुकेशन से रिलेटेड बातें, टॉपिक सब डिस्कस करते हैं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो पार्ट 5 है आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसका जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट जो 4 है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो पहले आप जाके वो पार्ट देखिए, तब ये पार्ट आप कंटिन्यू करिए क्योंकि ये जो पार्ट है उन्हीं से कनेक्टेड है। ओके, तो जाके पहले वो 4 पार्ट देख लीजिए। ओके, उसके बाद आप ये पार्ट जो है वो कंटिन्यू करिए। ओके, सो हम अपना टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। दैट इज़ आज का हमारा टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पार्ट 4 में हमने ऑलरेडी ये जो टॉपिक है दैट इज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इससे काफ़ी हद तक जो इसका टॉपिक है वो डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और आज जो है हम इस टॉपिक से कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दूंगी एज अ होमवर्क। ओके, एंड सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। जो केमिकल इक्वेशन है हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, उसके थ्रू और कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, सामने वाले को या फिर टीचर को या फिर जो भी उसको देख रहा है, जो भी उस केमिकल इक्वेशन को पढ़ रहा है। ओके, उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा उस केमिकल इक्वेशन को कैसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इसी के बारे में हम दैट इज़ देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा दैट इज़, सो हम जैसे कि बैलेंसिंग कर रहे थे, सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन है दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम NCERT। ओके, NCERT का क्वेश्चन है ये। सो वी वेरी अटेंटिव क्योंकि ये क्या है, NCERT का क्वेश्चन है। ओके, सो जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ जो हाइड्रोजन है। ओके, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो न्यू टर्म अमोनिया। सो जो भी न्यू टर्म है, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दोज। जैसे हमारे न्यू टर्म क्या था, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आपने वो जो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है वो याद कर लिया होगा, दैट इज H2SO4। और क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। ओके, वो भी याद होगा। आज आपके लिए एक न्यू टर्म क्या है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया Ni, that is okay, so this is the spelling of ammonia. ओके, सो एक और चीज़ बिफोर दिस, दैट आपको मैंने क्या कहा था कि 1 से लेके जो 20 तक एलिमेंट्स है वो आपके टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। मीन्स हीलियम, दैट इज़ हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो है आपको 1 से लेके 20 तक जो एलिमेंट्स है वो आपको याद करने ही करने। ओके, सो आई होप आप सब जो है 1 से लेके 20 तक आपने एलिमेंट्स याद कर लिए होंगे। सो अगर नहीं भी करा होगा सो यू कैन डू। ओके, सो एज सुन एज पॉसिबल आप 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स है वो याद कर लीजिए। नाउ इसमें हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ओके, फॉर दिस फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज, हम हाइड्रोजन को लिखेंगे कैसे। ओके, नाउ हाइड्रोजन होता है H। अब हाइड्रोजन H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, तो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H2। ओके, सो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ऑल्सो गैस, हाइड्रोजन इज ऑल्सो गैस, तो नाइट्रोजन होगा N2। सी मैं क्यों कह रही हूँ आपको 1 से लेकर 20 तक याद करने हैं, बिकॉज ऑफ दीज। क्योंकि अगर आपको हाइड्रोजन का नहीं पता रहेगा, नाइट्रोजन का नहीं पता रहेगा, ओके, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आएगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और आपको पता नहीं है कि हाइड्रोजन का दैट इज़ हाइड्रोजन को लिखते कैसे हैं, नाइट्रोजन को लिखते कैसे है, सो यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो इट इज़ मस्ट दैट यू रिमेंबर 1 to 20 एलिमेंट्स। ओके, सो आपको याद करने ही करने। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट इज़ अमोनिया। नाउ अमोनिया होगा NH3। रिमेंबर दिस दैट अमोनिया इज नथिंग बट NH3। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ तो अब हम देखते हैं दैट इज, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था हम बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पर इसमें दैट इज़ जो रिएक्टेंट है, ओके, सो जो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, क्यों, क्योंकि दैट इज मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो यहाँ पर जो H2 है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, नंबर ऑफ एटम्स, ओके, H ओनली हमें H देखना। हाइड्रोजन कितना है दैट इज रिएक्टेंट में 2, दिस इज 2। ओके, एंड दैट इज नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, सो नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट में 2। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है प्रोडक्ट में, सी यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, प्रोडक्ट में
सॉरी दिस इज नाइट्रोजन। ओके, सो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन कितना है प्रोडक्ट में 1 एंड हाइड्रोजन कितना है 3। ओके, नाइट्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन इज 3। ओके, सो क्या ये बैलेंस्ड है? नो, दिस इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, वाई? क्योंकि यहाँ पर जो है रिएक्टेंट में हाइड्रोजन अलग है एंड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन अलग है, नंबर ऑफ एटम्स एंड नाइट्रोजन भी अलग है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो ये तो अनफेयर हो गया। सो दिस इज unbalanced reaction. Okay, so we have to balance it. Okay, now see how we will balance it. See, अब हम तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्रोडक्ट में दैट इज़ नाइट्रोजन 1 है एंड यहाँ पर रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितना है 2, तो हम प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 2 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था हम कैसे इसको वो करते इक्वल करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन आ गए, यहाँ पर भी हमारे पास 2 नाइट्रोजन है। ओके, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। येस, हमारा नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। नाउ यू विल से मैम अब हाइड्रोजन का क्या करें, हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 3 is, दैट इज़ ये 2 इंटू दिस 3 is what 2 × 3 is, येस राइट 6। ओके, तो हाइड्रोजन तो प्रोडक्ट में कितना हो गया 6 हो गया एंड यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2 है। ओके, दिस इज अनफेयर। तो चलो क्या करते हैं हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं। नाउ 3 × 2 = 6। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 3 is 6। I hope this point is clear. Now is it balanced or not? Yes, it is now balanced. Okay, so I hope you understood what I did. So at the end we can write it as that is H2 हमारे पास क्या था that is H2, this is H2 plus N2 will give ammonia. Okay, H2 plus N2 will give ammonia, that is NH3. now हमने क्या किया, yes, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, यहाँ से 3। ओके, टू बैलेंस। नाउ इज दिस बैलेंस? येस, ये क्या है पूरा बैलेंस्ड है। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया कि हमने बैलेंस कैसे किया। ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल। नाउ दिस इज क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम ऑल्सो NCERT. ओके, सो यू हैव टू डू इट by your own. So this is your what homework, so you have to do it by your own. Now the question is what, that is sodium plus that is water. now मैं आपको फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगी, you have to create your that is formula also, तभी तो आप सीखोगे। ओके, सो सोडियम प्लस वाटर मेक सोडियम hydroxide, that is, so this is what your question is. Okay, so this is your homework question that you have to solve, and ये जो है आपने सॉल्व कर लिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, देन ये क्या फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड दैट इज वाटर, दैट इज सॉरी दिस इज हाइड्रोजन। ओके, वन हिंट फॉर यू ऑल, सो एक हिंट दे देते हैं, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है। ओके, दैट इज़ सिर्फ हाइड्रोक्साइड का OH, हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखते हैं OH। ओके, नाउ आई होप यू विल डू दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क, सो ट्राई योर बेस्ट कि आप ये क्वेश्चन कर ले। ओके, एंड जब कर लेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस कि एक जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ओके, सो फॉर दैट हम उसका बता सकते हैं दैट इज़ फिजिकल स्टेट। सो एक इक्वेशन है, ओके, केमिकल इक्वेशन का 2 सब्सटेंस ने रिएक्ट करा और एक प्रोडक्ट बनाया। ओके, सो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, उसका फिजिकल स्टेट बता सकते हैं। फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, कि वो सब्सटेंस पहले सॉलिड में थे, फिर लिक्विड में थे, फिर गैस में कन्वर्ट हो गए, या तो पहले गैस में थे फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओके, ऐसा ही फिर हमारे पास आ जाता है हीट चेंज। हम बता सकते हैं जब 2 सब्सटेंस ने रिएक्ट करा, ओके, जब 2 सब्सटेंस ने रिएक्ट करा तो उनमें से हीट निकला। ओके, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं। ओके, या तो कुछ सब्सटेंस होते हैं कि पहले क्या करते हैं हीट अब्जॉर्ब करते हैं, फिर क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं। ओके, एंड थर्ड इज़ दैट इज़ कंडीशन, मीन्स किस कंडीशन में हुआ, मतलब क्या हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ा,
क्या उसको बढ़ाने के लिए, उसका रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ डालना पड़ा, या उसका स्पीड कम करने के लिए कुछ डालना पड़ा, ओके, या फिर हमने जो दो रिएक्टेंट है वो जो रिएक्ट करते हैं उसके अलावा भी कुछ डाला हमने, ओके। सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड कंडीशन, ओके। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. So first we will discuss that is physical state, okay. So let's take that example, that is zinc. जब react करेगा किसके साथ, yes, H2SO4, okay. हमारे पास ये जो है हमारा इससे बहुत पुराना नाता है, okay. So H2SO4 जब ये react करेगा तो हमारा क्या बनेगा, okay. So zinc sulfate, I hope you remember the what is the formula for zinc sulfate, ZnSO4 प्लस जो H2 गैस होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा, ओके. सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स. नाउ सी, जो जिंक होगा वो क्या होगा, दैट इज जिंक क्या है, मेटल है. मेटल मतलब क्या, सॉलिड. क्या जिंक लिक्विड होगा, जिंक जो है हमने जिंक का मेटल देखा है, ओके. जिंक क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है. सो दिस इज सॉलिड इन नेचर, जिंक. नाउ व्हाट इज H2SO4, H2SO4 इज व्हाट, एसिड, ओके. तो एसिड का क्या होता है, इसका एक सोल्यूशन होता है, ओके. बट हम उसको सोल्यूशन ना बोल के हम क्या बोलते हैं इसको, एक्वस फॉर्म, एक क्यू से उसको डिनोट करते हैं. दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्वस फॉर्म, बिकॉज ये क्या है, सोल्यूशन के फॉर्म में. जब आप लैब में देखेंगे तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ओके, तो वो क्या होता है, ना वो सॉलिड होता है ना वो गैस होता है, ओके. वो किस में होता है, लिक्विड के फॉर्म में, मीन्स वो सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, ओके. तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस फॉर्म, ओके. नाउ जो जिंक, दैट इज जो जिंक सल्फेट होगा, ओके, तो ये भी सोल्यूशन के फॉर्म में होगा, ओके. तो ये भी सोल्यूशन के फॉर्म में होगा, तो इसको भी हम एक्वस बोलेंगे. एंड जो H2 हमें पता है ये क्या होगा, गैस होगा. H2 इवॉल्व हो जाएगा तो ये गैस होगा, ओके. सो दिस इज व्हाट इज. तो अब क्या पता चल रहा है, दैट इज पहले हमारे पास क्या नॉलेज था कि जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना दिया, ओके. नाउ अब हमारे पास क्या, दैट इज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्या है, दैट इज जिंक. जिंक किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में. तो सॉलिड जिंक ने एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक्वस सोल्यूशन बनाया, दैट इज जिंक सल्फेट का. एंड जो हाइड्रोजन गैस है जो कि किस फॉर्म में है, दैट इज गैस फॉर्म में, ओके. जो हाइड्रोजन है जो कि गैस फॉर्म में हुआ, ओके, गैस फॉर्म में है आफ्टर रिएक्शन, वो क्या हो गया, इवॉल्व हो गया. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके. तो इससे क्या लग रहा है कि जो ये केमिकल रिएक्शन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन गया, ओके. उससे अब हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, ओके. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो अब हम किस टॉपिक में के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ हीट चेंज, ओके. सो अब हमारा क्या है, दैट इज़ हीट चेंज, मीन्स जब कोई रिएक्शन होगा, ओके, तो आफ्टर दैट कुछ जो हीट है वो इवॉल्व होगी, मीन्स उड़ जाएगी, ओके. जो कुछ हीट है क्या होगा, कुछ एनर्जी और जो कुछ हीट है वो क्या होगा, इवॉल्व होगा, ओके. सो आई होप यू फेमिलियर विद दिस वर्ड, दैट इज एक्सोथर्मिक. अगर नहीं भी पता है सो वी विल डिस्कस इट, ओके. नॉट एट ऑल, नॉट that is question to worry, okay. So we'll discuss. So let's take an example, that is carbon. जो कार्बन है, ओके. नाउ कार्बन क्या होगा, कार्बन मीन्स व्हाट, कोयला, ओके. तो कोयला क्या होता है, सॉलिड में होता है. क्या आपने कभी देखा कोयला लिक्विड में, नो, कोयला सॉलिड में होगा. प्लस ऑक्सीजन. नाउ कार्बन किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, यस, गैस फॉर्म में. तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके. सो फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, दैट इज गैस, ओके. हमने पढ़ा है कि हम क्या रिलीज करते, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग लेते क्या है, दैट इज ऑक्सीजन, ओके. सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस होगा. प्लस जो हीट है वो क्या होगा, वो रिलीज होगा, ओके. ओके, मीन्स जब कार्बन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, और जो हीट है, ओके, वो क्या हुआ, रिलीज हुआ. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके. तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सॉलिड गैस एंड ये जो गैस, ये तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ही, बट एक और एडिशनल क्या इन्फॉर्मेशन मिली, यस, हीट जो है वो रिलीज हुआ, ओके. सो हीट जो है केमिकल रिएक्शन के बाद रिलीज हुआ. सो इससे भी क्या बना, ये जो केमिकल रिएक्शन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, मतलब इससे ज़्यादा जानकारी मिल रहा है अब हमें, ओके. नाउ व्हाट इज़, अगर एक केमिकल रिएक्शन में अगर हीट अगर रिलीज होता है, दैट इज़ व्हाट कॉल एक्सोथर्मिक, ओके.
तो कोई भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ओके, हम बोलते हैं सम सब्सटेंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब कुछ सब्सटेंस अगर रिएक्ट करते तो हीट रिलीज करते हैं। ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सोथर्मिक। नाउ आज के बाद से हम क्या बोलेंगे, कोई सब्सटेंस जो हीट रिलीज करता है आफ्टर रिएक्शन, ओके, दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी प्रोसीड अहेड। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो हमारा रेस्पिरेशन होता है। ओके, रेस्पिरेशन जो होता है दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। वाई एक्सोथर्मिक इन नेचर? क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन लेने के बाद उसके बाद क्या होता है, हमारा जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, एंड जो एनर्जी है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। ओके, तो हम काम कैसे करते हैं, जब हमें एनर्जी मिलेगा तभी तो काम करेंगे। ओके, सो एनर्जी इज़ व्हाट, यहाँ पर एनर्जी क्या है, हीट है। ओके, मीन्स एनर्जी जब रिलीज होगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। ओके, तो फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ओके, तो ये जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या हुआ, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, क्योंकि हमने जो फूड खाया उसमें ऑक्सीजन मिला तो उनका रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। ओके, एनर्जी बना उस रिएक्शन से। ओके, तो वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, अब हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, तो वो एनर्जी क्या है, बेसिकली हीट है। ओके, एनर्जी क्या है, हीट है, तो हीट रिलीज हुआ मीन्स वो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। ओके, एज सिंपल एज दैट। नाउ वी प्रोसीड अहेड। सो अगर एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक भी होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक? एग्जैक्ट जो अपोजिट टर्म है, वो जो एक्सोथर्मिक का जो अपोजिट टर्म है दैट इज एंडोथर्मिक। मीन्स एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था, एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट अब्जॉर्ब होगा। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन। ओके, जब रिएक्ट करता है दैट इज ऑक्सीजन के साथ, ओके, इसमें हमें क्या देना पड़ता है, इस रिएक्शन के लिए हमें देना पड़ता है हीट। हीट यहाँ पर चाहिए तो हमने क्या किया, हीट दिया, तो उससे क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट इज NO। ओके, सो क्या करा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस में रहेगा, गैस के फॉर्म में है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस होता है हमें पता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। ओके, एंड जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगा वो भी गैस होगा। ओके, तो इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, दैट इज जब नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो उस वक्त रिएक्ट करते टाइम उसने क्या किया, हीट अब्जॉर्ब किया, मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब की, मतलब एनर्जी हमें उसको देना पड़ा इस रिएक्शन को करवाने के लिए। ओके, तो उससे क्या बना हमारा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। वन न्यू दैट इज कंपाउंड आपको मिला है, दैट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। ओके, सो ये क्या होगा, ये भी गैस के फॉर्म में होगा। सो आई होप, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स होता है जहाँ पर क्या होगा, एनर्जी हमें देना पड़ेगा और हीट हमें देना पड़ेगा। ओके, तो जहाँ पर भी हमें हीट देना पड़ेगा इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, और जहाँ पर हीट रिलीज होगा, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ओके, आई होप याद रहेगा। एंडोथर्मिक इज व्हाट, जहाँ पर हमें हीट देना पड़ रहा है, हीट एंड एनर्जी आर सेम। ओके, तो जहाँ पर हीट और एनर्जी हमें देना पड़ रहा है दैट इज एंडोथर्मिक, और जहाँ पर हीट निकल रहा है या फिर एनर्जी निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ओके, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, एनर्जी और हीट क्या हो रहा है, वो निकल रहा है, तो दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक। ओके, सो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसका जो थर्ड पॉइंट है, ओके, विच इज़ नथिंग बट दैट, इसका जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ कंडीशन। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके, सो एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जो इसका आगे का जो पार्ट लाऊँ वो जब अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफाई हो जाए, कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करे। ओके, आई रिपीट, कोई भी वीडियो मिस ना करे। तो फॉर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।